हाय एवरीवन। आप सबकी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास कि अपार आईडी जब जनरेट हम कर रहे हैं तो उसके बाद रिक्वेस्टेड लिखा आ रहा है या फेल्ड लिखा आ रहा है या रीजनरेट लिखा आ रहा है, बहुत सारे एरर मैसेजेस आ रहे हैं। तो उनका सॉल्यूशन बताइए। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अपार आईडी जनरेट करने की प्रोसेस हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, लेकिन उसके बाद भी अपार आईडी जनरेट नहीं हुई है, तो हमें क्या करना है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से जनरेट नहीं हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूडाइस प्लस में स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉग इन करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप यूडाइस प्लस स्कूल डेटा कैप्चर पर क्लिक करोगे, यहाँ से स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करोगे, उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, गो पर क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अपना यूडाइस आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लोगे। ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेस सबके लिए सेम है और सिंपल है। तो फ्रेंड्स, अब हमने यूज़र आईडी, कैप्चा और अपना पासवर्ड वगैरह डाल दिया है। कैप्चा में हमें स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद हमारा ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। 2024-25 पर क्लिक करने के बाद ये वाला हमारा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्लिक करना है अपार मॉड्यूल पर। अपार मॉड्यूल पर हमने क्लिक किया और यहाँ से क्लास सेलेक्ट की। ठीक है, मान लो मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ 4 क्लास। ठीक है, 4th क्लास सेलेक्ट कर ली। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आईडी हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, जो आईडी हम जनरेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होती है सब फॉलो करते हैं, उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ आता है, इस तरीके से रिक्वेस्टेड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो जो ये रिक्वेस्टेड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी आईडी जो है वो उसकी प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है। अपार आईडी के लिए आपने एक तरीके से अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है। ठीक है, अब वो आपने रिक्वेस्ट कर दिया अपार आईडी के लिए, अब वहाँ से प्रोसेस होगी और वो विद इन फ्यू आवर्स आपकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, लेकिन हमें विद इन फ्यू आवर्स बोला जाता है, लेकिन ये आपकी नेक्स्ट डे होती है। जैसे ये मैंने आज जनरेट किया है तो आज ये रिक्वेस्टेड लिखा हुआ आएगा, कल मैं जब इसे देखूंगी तो इसका या तो जनरेटेड हो जाएगी तो जनरेटेड लिखा हुआ आ जाएगा, जनरेट नहीं होगी तो इसका जो भी रीज़न होगा वो देंगे कि फेल्ड हो गया है, आधार वैलिडेशन फेल्ड हो गया है, आधार डिटेल मैच नहीं हो रही है, या फिर हमें रीजनरेट करनी है, क्या करना है। ठीक है, वो लिखा हुआ आएगा। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्टेड वाले का आपका क्वेश्चन था, रिक्वेस्टेड क्यों लिखा हुआ आ रहा है, तो रिक्वेस्टेड इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि आधार आईडी या तो जो अपार आईडी है हमारी, या तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से कि बहुत सारे लोग एक साथ जनरेट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये टाइम स्लॉट रखा है कि कुछ टाइम के बाद जनरेट होगी, प्रॉपर सारे वैलिडेशन के बाद, प्रोसेस के बाद, या तो किसी और रीज़न की वजह से साथ के साथ जनरेट नहीं हो रही है, और वो किसी की भी नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप ही के में रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है, सबके में रिक्वेस्टेड लिखा हुआ ही आ रहा है पहले, और वो हैंड टू हैंड साथ के साथ जनरेट नहीं हो रही है। नेक्स्ट डे जब आप देखेंगे तब आपको वो जनरेट हुई मिलेगी। जैसे ये मेरे ऊपर जनरेटेड जनरेटेड लिखे हुए हैं, ये मैंने कल बनाई थी तो आज ये जनरेट हो गई हैं, तो वही है। ठीक है, पहले रिक्वेस्टेड लिखा हुआ आएगा और फिर जब जनरेट हो जाएगी तो आपका जनरेटेड लिखा हुआ आएगा और नीचे आपके अपार आईडी का नंबर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या सीन आ रहा है, फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये नीचे लिखा हुआ है ना फेल्ड, इसका मतलब है कि जो अ, आपका प्रोसेस है अपार आईडी का, वो उसमें कोई ना कोई लूप होल, कोई प्रॉब्लम, कोई एरर रह गया है, प्रॉपरली आपकी जो आईडी है वो जनरेट नहीं हुई है, तो हमें रीजनरेट करना पड़ेगा उसे। तो हम रीजनरेट पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा फिर से वो अपार वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, हम वो फॉर्म पूरा फिल करेंगे और फिर से उसे प्रोसेस में डाल देंगे, फिर से सबमिट कर देंगे वो फॉर्म, और फिर से हमारी अपार आईडी रिक्वेस्टेड लिखा हुआ आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट टाइम हमारी रिक्वेस्ट, हमारी आईडी जनरेट हो जाएगी। तो जब आपका रिक्वेस्टेड लिखा आए तो आपको कुछ नहीं करना है, जब आपका रीजनरेट लिखा आए तो रीजनरेट पर क्लिक करके दोबारा आईडी के लिए फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपका। ठीक है, और ये नॉट अप्लाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मैंने अभी जनरेट की ही नहीं है, तो इसी टाइप के एरर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और भी एरर आ रहा है, ये वाला, ये देखो, इसमें रीजन है क्यों फेल हुई है, डेटा एंटर्ड
डज नॉट मैच विद द आधार डिटेल्स, कि जो आपने डेटा डाला है वो आपकी आधार डिटेल्स से मैच नहीं हो रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, स्टूडेंट की प्रोफाइल पर जाकर आपके देखो सारे स्टूडेंट्स के में तो ये मैसेज आएगा नहीं, कुछ ही स्टूडेंट्स के में ये मैसेज आएगा। तो आपको इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि जिस जिस स्टूडेंट्स के में, जैसे मेरी पूरी क्लास में 2 स्टूडेंट्स का ये मैसेज आया, आपके में 4 का आ जाए मान लो एक क्लास में, उन चारों स्टूडेंट के पेरेंट्स को कॉल करके उसके आधार की पिक मंगवा लो और फिर मैच कर लो अपना डेटा कि आपने क्या क्या डेटा डाला है वो मैच कर रहा है उसके आधार से। अगर डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है या नेम में कोई मिस्टेक है या फादर नेम मदर नेम में कोई मिस्टेक है, तो फिर आप स्टूडेंट की प्रोफाइल पे जाके उसे चेंज कर दो। डेट ऑफ बर्थ भी चेंज हो रही है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, और फादर्स नेम मदर्स नेम भी चेंज हो रहा है, बस स्टूडेंट का नेम चेंज नहीं होगा। और नेम में भी क्या होगा, एक आध लेटर आप चेंज कर सकते हो, पूरा वर्ड आपको मान लो सरनेम वगैरह ऐड करना है तो उसके लिए फिर आप ऐसे स्टूडेंट को मार्क करके रख लीजिए जिनके नेम में आपको ज़्यादा चेंज करना है, जो आप ये नेम अपडेट वाले मॉड्यूल से नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए फिर आप SO3 फॉर्म फिल करके बाद में भेज देना सारे स्टूडेंट्स का इकट्ठा, फिर उनके नेम अपडेट हो जाएंगे, उसके बाद आप उनकी आईडी जनरेट कर पाओगे। ठीक है। तो अगर ये वाला एरर आ रहा है कि डिटेल्स मैच नहीं हुई हैं, तो इस केस में आपको स्टूडेंट का आधार आधार कार्ड मंगवा के डिटेल्स मैच करनी होंगी। अब जो भी डिटेल आपने गलत सेंड करी है वो GP में जाके आपको करेक्ट करनी पड़ेगी, सही करनी पड़ेगी। तो यही प्रोसेस होती है। मैंने आपको हर एक तरीके के जो जो एरर मैसेज जनरेट करने के बाद आ रहे हैं सबकी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कि अगर रिक्वेस्टेड लिखा आ रहा है मीन्स आपकी रिक्वेस्ट पहुंच चुकी है, अब आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट डे आप देखोगे कि वो रिक्वेस्टेड का क्या हुआ, जनरेट हो गई है तो जनरेटेड लिखा आएगा, जनरेट नहीं हुई है तो फेल्ड लिखा आएगा। फेल्ड के नीचे देखो, फेल्ड के सामने अगर रीजनरेट लिखा हुआ आ रहा है और नीचे अगर ये आ रहा है कि डेटा नॉट मैच, तो पहले GP में जाके सीधा रीजनरेट मत करो, पहले GP में जाके आधार डिटेल्स वैलिडेट करो कि आधार डिटेल बिल्कुल सही है, उसके बाद ही रीजनरेट करो, अदरवाइज तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। और अगर इस तरीके से सीधा रीजनरेट लिखा आ रहा है कि अपार सर्विसेज, एरर फ्रॉम अपार सर्विसेज, अपार सर्विसेज की तरफ से एरर है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको खाली फॉर्म दोबारा सबमिट करना है, कोई आधार डिटेल्स में प्रॉब्लम नहीं है, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है, अपार सर्विसेज की तरफ से प्रॉब्लम है, उनके पास उनके सर्वर में प्रॉब्लम हो सकती है कि मान लो जब आपने रिक्वेस्ट किया उनका सर्वर स्लो था, डाउन था, वो आपकी प्रोसेस रिक्वेस्ट को ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर पाया या कुछ भी हुआ है, वो उनकी साइड से प्रॉब्लम है, तो इस केस में आपको सीधा रीजनरेट करना है। ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड still if you are facing any problem in UDIS MIS or you are facing any other technical issues, then please let me know through comments. Thanks for watching. Thank you.